आज मैं आपको एक तोते की कथा सुनाती हूँ संगति के ऊपर। एक दिन एक प्रदेश में एक तोता बेचने वाला दो तोते बेच रहा था। तोते ले लो, तोते ले लो, तोते ले लो। एक है 5 रुपये का और दूसरा है 5,000 का। अगर 5,000 रुपये का तोता लेना है तो 5 रुपये वाला तोता भी लेना होगा, और अगर 5 रुपये का तोता लेना है तो वैसे ही ले लो। यह सुनकर पूरे प्रदेश के लोग सोचने लगे, इतना महंगा तोता, ऐसी इसमें क्या खास बात है। राजा के कान तक ये बात पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, जाओ तोते को देख कर आओ। व्यापारी ने सैनिकों को तोते का मूल्य बताया। सैनिकों ने राजा को, राजा ने कहा ठीक है, ये तोता खरीद लो। सैनिकों ने तोते को खरीद लिया। राजा ने व्यापारी से पूछा, इन तोतों में ऐसी क्या खास बात है, और ख़ासकर एक 5 रुपये का और एक 5,000 रुपये का, इतना अंतर क्यों। उस व्यापारी ने कहा, महाराज इन्हें अपने पास रखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा ने 5,000 रुपये वाले तोते का पिंजरा अपने सिरहाने के पास लगा दिया और वह सो गया। रात के 4 बजे कुछ आवाज़ें आने लगी। वे क्या आवाज़ें आने लगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा ने जब ये स्वर सुने तो उसकी नींद खुल गई। उसने चारों तरफ देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा मैंने सपना देखा होगा। वह अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज़ आने लगी। क्या आवाज़ आने लगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वह अपने बिस्तर पर से उठा, इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। राजा बहुत परेशान हो गया। अब उसने सोचा मैं रात भर सोता ही नहीं, मैं सोने की एक्टिंग करता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये गाना कौन गा रहा है। अब राजा सोने की एक्टिंग करता है। फिर आवाज़ें आनी शुरू हुई। राजा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और देखा भजन तो तोता गा रहा था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तोते से पूछा, तुम भजन गाते हो? तोते ने कहा, हाँ मैं भजन गाता हूँ। राजा ने कहा, तुम मुझे और भजन सुनाओ। तोते ने राजे को भजन सुनाए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, ये तो तोता 5,000 रुपये का नहीं होना चाहिए था, इसकी कीमत तो और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। यह तो तोता बहुत अच्छा है, ये तो श्लोक भजन सब कुछ गाता है। मैंने तो आज तक ऐसा ज़िंदगी में तोता कभी देखा ही नहीं, इसमें तो बहुत अच्छे गुण हैं। अब राजा ने सोचा अगर इसमें इतने अच्छे गुण हैं तो 5 रुपये वाले तोते में भी कुछ अच्छे गुण होंगे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ कल मेरे सिरहाने 5 रुपये वाला तोता लगा देना, उसका पिंजरा लगा देना। अगले दिन 5 रुपये वाले तोते को राजा के सिरहाने पर रख दिया गया। राजा सो गया। सुबह उठा, उसे जोर जोर से आवाज़ आने लगी। कोई उसे गालियाँ दे रहा था, अरे बुड्ढे कितनी देर तू सोएगा, सूर्य देवता सर के ऊपर आ गए हैं, तू तो रात भर इतनी जोर से खर्राटे लेता रहा, मैं रात भर नींद भी नहीं आई मुझे, उठ जा बुड्ढे। राजा को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आया, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे प्रदेश में आके मुझे गालियाँ दे, कौन है ये बेवकूफ़। राजा ने सैनिकों को बुलाया, कहा जाओ देख के आओ कौन है ये बेवकूफ़ जो मुझे गालियाँ दे रहा है। सैनिकों ने आदेश माना और वह गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। राजा ने सोचा मेरे डर के मारे वह भाग गया। अब राजा ने कहा, चलो मैं चैन की नींद सो जाता। राजा सोने लगा। फिर से गालियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा ने गौर से सुना तो उसे पता चला 5 रुपये वाला तोता उसे गाली दे रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से कहा, कढ़ाई में गरम गरम तेल लेकर आओ, हम इस तोते को दंड देंगे, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, हम इस तोते को दंड देंगे।
सैनिकों ने राजा का आदेश माना और कढ़ाई में गरम गरम तेल लेकर आ गए। जैसे ही राजा तोते को कढ़ाई में डालने वाला था, वैसे ही 5,000 रुपये वाला तोता बोल उठा, न हे प्रभु, हे राजन, हे महाराज, आप इस तोते को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये तोता तो मेरा भाई है, इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो उसकी संगति का असर है। जब हम दोनों को किसी शिकारी ने पकड़ा, हम दोनों साथ थे, लेकिन इसी को किसी मलीच आदमी ने खरीद लिया। वहाँ पर ये खूब सारी गालियाँ देखता, पिटाई देखता, घर में कलेश रहता इसके हमेशा, जिसके कारण ये इसने सब कुछ ऐसा सीख लिया। और मुझे एक साधु ने खरीदा। मैं आश्रम में रहता, वहाँ प्रभु के भजन करता, सुनता, रोज़ कथाएं सुनता, तो इस कारण मुझ में इस प्रकार के गुण आ गए। इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, आप इसे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्योंकि जो जैसा संग वैसा रंग। कहने का अर्थ है हमें हमेशा अच्छी संगति में करनी चाहिए, अतः जैसा करोगे वैसा बनो। धन्यवाद।